हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो में हम इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, मतलब ऑल फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स। और देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज हैं और जितने भी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है उससे कैसे यूज़ करना है वो हम देखेंगे विथ एग्जांपल। मैंने मैक्सिमम मतलब ऑलमोस्ट फार्मूले को विथ एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है और फार्मूला कैसे अप्लाई करना है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इंटीग्रेशन के टॉपिक को स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होता है, सर फार्मूला हमने कैसे अप्लाई करना है, हमें पता ही नहीं चलता है कि फार्मूला कब और कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो आपको एंड तक देखना है स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप किसी भी सिलेबस को फॉलो कर रहे हो, भले आप महाराष्ट्र स्टेट के सिलेबस को फॉलो कर रहे हो या फिर आप सीबीएसई एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो कर रहे हो, आपको अगर इंटीग्रेशन है या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हो, किसी भी सिलेबस में अगर आपको इंटीग्रेशन का टॉपिक है तो प्लीज़ आप ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो के हेल्प से आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वीडियो के बाद आप बोलोगे कि सब मैं इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर से मैं एक बात बोल देता हूँ स्टूडेंट्स, ये वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन के सारे जो फॉर्मूलेज हैं वो एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको कैसे यूज़ करना, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे यूज़ करना है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है विथ एग्जांपल। मैंने हर एक ऑलमोस्ट फार्मूले को विथ एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट आपको बात बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए आप अगर 11th स्टैंडर्ड में अगर आपका जो इंटीग्रेशन के टॉपिक आपने नहीं किया हुआ है, स्किप कर दिया हुआ है, तो भी ये आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप अभी भी 11th स्टैंडर्ड में हो और इंटीग्रेशन आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने फॉर्मूलेज हैं, कैसे यूज़ करना है, आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है तो इसके बाद आप जो भी बोर्ड फॉलो कर रहे हो उसके 11th के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। उससे क्या हो जाएगा, आपका जो बेसिक है, जितने भी फॉर्मूलेज हमने देखा, और अच्छे से आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ स्टूडेंट्स मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने 12th अगर आप HSC मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को फॉलो कर रहे हो या फिर NCERT CBSE के सिलेबस को फॉलो कर रहे हो, मैंने आपका जो भी 12th में इंटीग्रेशन का चैप्टर है उसके हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको 12th के सारे एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने सारे लिंक HSC का भी और CBSE का भी शेयर किया हुआ है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी। सारे फॉर्मूलेज मैंने बताए हुए, एक्सप्लेन किया हुआ और कैसे यूज़ करना है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, डायरेक्टली हम फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फार्मूला जो हमारा बेसिक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है उससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फार्मूला देखिए क्या है, तो फर्स्ट फार्मूला देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, क्या है हमारा, देखिए हमारा फंक्शन है x⁴n। आपको किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला है स्टूडेंट्स, प्लीज़ केयरफुली देखिए। तो हम क्या लिखते हैं, x⁴n का हमें इंटीग्रेशन निकालना, तो हम ये इंटीग्रेशन का साइन होता है और उसके बाद हम लिखते हैं dx, मतलब हम ये x का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये साइन का मतलब क्या होता है, हम ये जो फंक्शन दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब हमारा x क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन के पहले ये साइन दिख रहा है तो आपको समझना है कि उसका हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, x⁴n का आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज x, x इज़ अ वेरिएबल। हमने डेरिवेटिव में देखा x और y वेरिएबल था, वैसे ही यहाँ पर x हमारा वेरिएबल है और n कैन बी एनी नंबर, n हमारा कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव एनी इंटीजर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लीज़ केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू वॉट, x⁴n + 1 अपॉन n + 1। ठीक है, तो ये x⁴n का जैसे ही हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, x⁴n + 1 अपॉन n + 1, तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल हम नहीं यूज़ करेंगे, जो dx लिखा है वो हम नहीं यूज़ करेंगे, उसके
बाद हम क्या लिख देंगे प्लस सी। इसका मतलब क्या किया हमने, x रेज टू n का हमने इंटीग्रेशन निकाला। तो क्या हमें मिल गया, x रेज टू n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू व्हाट, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हुआ स्टूडेंट्स। ओके, तो अभी देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो कोई भी फंक्शन है हमारा, अलजेब्रिक फंक्शन है और वो x रेज टू n के फॉर्म में है, तो हम क्या यूज, उसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। सी इज एनी कांस्टेंट नंबर। किसी भी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, उसके बाद आपको एंड में प्लस सी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स। सी इज एनी कांस्टेंट नंबर। ओके, तो यहाँ पर x रेज टू n का इंटीग्रेशन निकाला है। n इज व्हाट, n इज एनी नंबर, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर एनी इंटीजर्स नंबर हो सकता है। ओके, तो इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और वो x रेज टू n के फॉर्म में है। n कैन भी, मैंने क्या बोला, n कैन बी एनी नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव एनी नंबर। ठीक है, अगर वो x रेज टू n के फॉर्म में है तो हम x रेज टू n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी x रेज टू n के फॉर्म में दिख रहा है, व्हाट इज n, n इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो अभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, n की जगह पे हमने 7 यूज़ करना है, तो x 7 प्लस वन अपॉन 7 प्लस वन प्लस सी। ठीक है, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाला तो आपको एंड में प्लस सी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स। सी इज़ एनी कांस्टेंट नंबर, वो क्या है वो आपको अभी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्लस सी लिख देना है। ओके, अभी देखिए इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 7 प्लस वन 8, एक्स रेज टू 8 अपॉन 8 प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेज टू 7 का। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्या बोला, x कैन बी एनी नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव एनी इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए सेकंड एग्जांपल हम देख रहे हैं, x रेज टू -5 लिखा हुआ है, ये फॉर्म में दिख रहा है, x रेज टू n के फॉर्म में है, यस। n इज़ व्हाट, n इज़ -5, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले के फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे हम -5 लिख देंगे, तो लिख दीजिए यहाँ पर x रेज टू -5 प्लस वन अपॉन -5 प्लस वन प्लस सी। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट किया तो एंड में हमें प्लस सी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -5 प्लस वन -5 प्लस वन -4 अपॉन -4 प्लस सी। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे स्टॉप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखिए जिसका जो पावर नेगेटिव दिख रहा है वहाँ पर आप इंडाइसिस रूल अप्लाई करके इसे पॉजिटिव भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इंडाइसिस रूल लिख देता हूँ, 1 अपॉन a रेज टू n को हम a रेज टू -n लिख सकते हैं, हमने डेरिवेटिव में भी देखा हुआ है ये इंडाइसिस रूल। तो हमारा देखिए a रेज टू n के फॉर्म में दिख रहा है, x रेज टू जो -4 है हमारा ये फॉर्म है, तो हम ये फॉर्म से ये फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए -1/4 तो है ऑलरेडी, उसे ऐसे लिख दिया, इसे हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंडाइसिस रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x रेज टू 4 प्लस सी, या फिर आप इसे लिख सकते हो -1 अपॉन 4 x रेज टू 4 प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, तो जितना हो सके सिंप्लीफाई करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लिखिए। ओके, तो ये हमने फर्स्ट फार्मूला देख रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको केयरफुली समझना है। अगर फर्स्ट फार्मूला आपने समझ लिया तो इसके आगे के जितने भी फार्मूले हैं धीरे धीरे आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। ओके, तो ये हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा, सेकंड एग्जांपल देखा, ऐसे ही और कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। ओके, तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर x रेज टू n के फॉर्म में होना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, तो ही हम x रेज टू n का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज x रेज टू 3/2 है, 3/2 भी एनी रियल नंबर है और एनी मतलब नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है। ठीक है, 3/2 है, तो ये हमारा n क्या हो गया, यहाँ पे 3/2 इज अ n। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यस हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं x रेज टू n का। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, n के जगह पे हम 3/2 लिख देंगे, प्लीज़ केयरफुली देखिए, x रेज टू 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस सी। ओके, अभी ये बेसिक एडिशन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 + 2
5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x रेज टू 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, रेशियो की हमारी प्रॉपर्टी होती है, अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में होता है तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है और न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 5/2 वो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ये हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि इसका रेशियो की। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अभी यहाँ पर हमने देखा x रेज टू n के फॉर्म में था, ये है ये पॉजिटिव नंबर था, n यहाँ पे नेगेटिव नंबर था, यहाँ पे n हमारा रैशनल नंबर था। ठीक है, अगर ऐसे ही हमें और क्वेश्चन मिल रहे हैं जिसमें x रेज टू n के फॉर्म में नहीं है, सपोज यहाँ पे मैंने बोल दिया ये रूट x है, भाई आप इसका इंटीग्रेशन मुझे बताओ, तो हम x रेज टू n का फॉर्मूला देख रहे हैं यूज़ करने के लिए, कैसे यूज़ किया जाता है। अगर x रेज टू n के फॉर्म में है तब तो ही हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हमें दूसरा कोई फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पहले समझना है कि हम x रेज टू जो रूट x है उसको x रेज टू n के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। यस, हमारे पास देखिए इंडाइसिस रूल होता है, हमें पता है कि रूट a को आप a रेज टू 1/2 लिख सकते हो। यस, तो यहाँ पे जो रूट x दिख रहा है उसे हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू 1/2 लिख सकते हैं। यस, तो अभी हमारा n क्या हो गया यहाँ पर, n इज़ 1/2। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ x रेज टू n के फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पर रूट x का हम इंटीग्रेशन ऐसे ही नहीं निकाल सकते थे, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि वो x रेज टू n के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो पहले क्या किया हमने, इंडाइसिस रूल अप्लाई किया, x रेज रूट a को हमने a रेज टू 1/2 लिखा, मतलब रूट x को हमने x रेज टू 1/2 लिखा। तो अभी x रेज टू n के फॉर्म में दिख रहा है। यस, तो अभी यहाँ पर हम x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर लिख दीजिए x रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2। यस, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अभी देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था डिनोमिनेटर हमारा फ्रैक्शन में था, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जो हमारा फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये 3/2 क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2/3 x रेज टू 3/2। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन करते समय हमें बहुत सारे और भी फॉर्मूलेस की ज़रूरत पड़ती है। इंडाइसिस रूल है, रेशियोज़ की प्रॉपर्टी है, लॉ की प्रॉपर्टी है, ट्रिग्नो का फॉर्मूलास है। तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के साथ साथ ये सारे फॉर्मूले भी प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही हम आगे जाते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर हम 5 देखते हैं। आपको बोला हुआ है कि फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 1 अपॉन x रेज टू 4। तो क्या आप यहाँ पर x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करके इसे इंटीग्रेट कर सकते हो क्या। ये x रेज टू n के फॉर्म में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये तो 1 अपॉन x रेज टू n के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे उसे x रेज टू n के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंडाइसिस रूल या कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर हमने एक इंडाइसिस रूल देखा, जस्ट ये वाला। अगर हम इसका हेल्प लेंगे ओके, तो क्या हो जाएगा, वो x रेज टू n के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/a रेज टू n को हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू माइनस n लिख सकते हैं। यस, ये इंडाइसिस रूल है। तो आप 1 अपॉन x रेज टू 4 को क्या लिख सकते हो, व्हाट, x रेज टू माइनस 4 लिख सकते हो। यस, तो अभी यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो दिख रहा है x रेज टू n के फॉर्म में आ चुका है। यस, तो यहाँ पर हम x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यस, वेरी गुड। तो क्या मिल जाएगा हमें, x रेज टू n क्या है, -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, किसी भी फंक्शन का आपका इंटीग्रेशन निकालने के बाद में एंड में प्लस c लिखना बहुत ज़रूरी है, ये इंटीग्रेशन का रूल है। ठीक है, तो -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x रेज टू -3 अपॉन -3 प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन अभी देखिए ये जो x है उसका जो पावर है वो नेगेटिव दिख रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव कर देंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए सेकंड एग्जांपल में हमने देखा था इंडाइसिस रूल अप्लाई करेंगे, ये फॉर्म से ये फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, फिर से पहले हमने क्या किया, ये फॉर्म से ये फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो हमें ये मिल गया था। अभी हम ये फॉर्म से ये फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। तो देखिए
ये जो -1/3 है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन इंडाइसिस रूल यहाँ पर हम अप्लाई कर रहा है सिर्फ x⁻³ में। तो ये क्या हो जाएगा, x⁻n से हमारा 1/n हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x⁻³ हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं -1/3x⁻³ + c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट फार्मूला अप्लाई किया इंटीग्रेशन का x⁻n का। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको ये x⁻n का फार्मूला समझ गया तो आप इस पर ही बेस्ड आगे के फार्मूले इजीली समझते चले जाओगे। ठीक है, तो आप एक काम करिए, पहले आप ये सारे जो भी मैंने फार्मूले के जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको समझाया फार्मूले के साथ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। सेकेंड फार्मूला देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने फर्स्ट फार्मूला देखा। ठीक है, वो x⁻n का इंटीग्रेशन देखा, x⁻n + 1/n+1 + c होता है। अभी देखिए ये जो x⁻n फंक्शन है, ठीक है, तो उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट नंबर आ गया, k इज़ एनी कांस्टेंट नंबर, उसके साथ इनटू के फॉर्म में कोई भी कांस्टेंट नंबर आ गया, ठीक है, एनी फंक्शन, यहाँ पे x ज़रूरी नहीं कि x⁻n होना चाहिए, एनी फंक्शन। ठीक है, तो तो क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, किसी भी फंक्शन के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, कांस्टेंट नंबर, तो हम क्या करेंगे, वो जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे। जब वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा, जो फंक्शन बचेगा उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया, x⁻n बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर x⁻n का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कि x⁻n+1/n+1 + c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड फार्मूला हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि ये x⁻n ही हो, कोई भी फंक्शन हो सकता है। आगे भी हम आगे फार्मूले देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ x⁻n के साथ कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा तो ही कांस्टेंट नंबर हमारा बाहर जाएगा। किसी भी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो वो कांस्टेंट नंबर को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, x⁻n जो भी फंक्शन बचा हुआ उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इस पर भी हम कुछ एक खास एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5 × x⁻³ सपोज 3 दिया हुआ है। तो ये क्या है हमारा 5 इज़ व्हाट, एनी कांस्टेंट नंबर। आप इसे लिख लीजिए। ओके, 5 इज़ ए कांस्टेंट नंबर। तो हम क्या करेंगे, पहले ये कांस्टेंट नंबर को 5 को हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, x⁻³ x⁻³ मतलब ये हमारा फर्स्ट फार्मूले के फॉर्म में आ गया, x⁻n के फॉर्म में आ गया। n इज़ व्हाट 3, तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं फर्स्ट वाला। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 5 × x⁻³ + 1/3 + 1 + c। तो ये आपको दे देगा 5 × x⁻⁴/4 + c। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो 5/4 x⁻⁴ + c। ओके, तो ये हमारा इंटीग्रेशन मिल गया किसका, 5x⁻³ का। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 5x⁻⁻6 का। ठीक है, तो सपोज दूसरा कोई कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 कांस्टेंट नंबर है, x⁻6 जो -6 है वो वेरिएबल है। ठीक है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल के। तो ये कांस्टेंट नंबर को हम क्या कर लेंगे, पहले इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे। ये हमारा रूल है, ठीक है, इंटीग्रेशन का। तो अभी x⁻n के फॉर्म में आ चुका है, जो क्या आ गया, x⁻6 जो है x⁻n के फॉर्म में आ गया है। तो हम x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। येस, x⁻⁻6 + 1/-6 + 1 + c। तो ये आपको दे देगा 7 × x⁻⁻5/-5 + c। यहाँ पर देखिए हम इंडाइसिस रूल अप्लाई कर देंगे। कौन सा, 1/a⁻n को हम क्या लिख सकते हैं, a⁻n लिख सकते हैं, या ये फॉर्म से ये फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप -7/5 × 1/x⁵ + c, या फिर हम इसे लिख सकते हैं -7/5 x⁵ + c। आपका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, 7x⁶ का। ओके, तो ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अभी हमें दिया हुआ है कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 3/x⁻² का। ठीक है,
तो यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, और 3 को हम बाहर ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे मैं 3/2 लिख देता हूँ बस, 3/2 x⁻²। तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर हमारा क्या है, 3/2। अगर मैंने कांस्टेंट नंबर को बाहर लिख लिया, 3/2 को हमने बाहर लिख लिया इंटीग्रेशन के, तो अंदर क्या बच गया, 1/x⁻² बच गया। तो हम 1/x⁻² का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखिए x⁻n का ही फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, 1/x⁻² में हम इंडाइसिस रूल अप्लाई करेंगे। क्या इंडाइसिस रूल, 1/a⁻n को हम क्या लिख सकते हैं, a⁻n लिख सकते हैं, यस। तो अगर यहाँ पे हमने इंडाइसिस रूल अप्लाई कर लिया तो ये आपको क्या मिल जाएगा, x⁻²। ठीक है, अभी यहाँ पे आप x⁻n के फॉर्म में दिख रहा है x⁻², तो यहाँ पे हम x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या है फॉर्मूला, 3/2 n+1/n+1 प्लस c। तो ये आपको मिल जाएगा 3/2 इंटू 3/2, ये -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1/-1 प्लस c। ओके, तो ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -3/2 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस क्या बच गया, x⁻1 है, तो हम ये फॉर्म से ये फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, किसको, x⁻1 को। आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1/x⁻1 लिख सकते हो, यस, प्लस c। तो इसे हम लिख सकते हैं -3/2 x + 3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड फार्मूला देखा कि k × x⁻n। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ x⁻n ही होना चाहिए, कोई भी फंक्शन हो सकता है, एनी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, और लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आगे हम देखते हैं, वहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड फार्मूला हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस पर बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, थर्ड फार्मूला देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अभी e⁻x हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसे आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोला हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको ध्यान रखना, जैसे हमने डेरिवेटिव में देखा था e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, वैसे ही यहाँ पर भी e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, लेकिन यहाँ पर हम एंड में क्या लिख देंगे, प्लस c। तो यहाँ पर हमारा e⁻x का इंटीग्रेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स, e⁻x प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा हमारे पास कोई एग्जांपल्स नहीं है इसके लिए, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड फार्मूले में देखा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n की जगह पे हमें अलग अलग नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे n तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे हम स्केल पे इस पर बेस्ड एग्जांपल नहीं देख सकते। लेकिन अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पर हम बेस्ड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, लेकिन अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर आ गया, सपोज यहाँ पर हमने दे दिया कि 5e⁻x का आपको इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला हुआ, ठीक है। तो अभी देखिए ये 5 हमारा कांस्टेंट है, ये e⁻x उसके साथ कोई फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम बाहर लिख सकते हैं, 5e⁻x लिख सकते हैं, यस। अभी e⁻x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5e⁻x प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही कोई भी कांस्टेंट नंबर है किसी भी फंक्शन के साथ और वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो वो कांस्टेंट को हमने क्या करना है, बाहर लिख लेना इंटीग्रेशन के, फिर बाद में जो भी फॉर्मूला अप्लाई होता रहेगा इंटीग्रेशन का अप्लाई करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए e⁻x का ज़्यादा हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हमने फॉर्मूला अप्लाई करना। अगर आपको e⁻x के फॉर्म में दिखा तो आप e⁻x का इंटीग्रेशन आप याद रखेंगे, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस c होता है, ठीक है। ऐसे ही हम अगला फॉर्मूला देख रहे हैं कि हमें दिया हुआ है कि 1/x। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इसके पहले कुछ एग्जांपल देखा कि 1/x⁻² था, तो यहाँ पर हमने उसे इंडाइसिस रूल अप्लाई किया था, x⁻² कर दिया था। फिर हमने फर्स्ट फार्मूला अप्लाई किया था, यहाँ पे 1/x भी को भी वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1/x का इंटीग्रेशन के लिए हम फर्स्ट फार्मूले से नहीं सॉल्व करेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम लिखेंगे log x होता है, log mod ऑफ x प्लस c होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 1/x में हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, 1/x⁻² है, 3 है, 4 है, उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट वाला। लेकिन
1/x है तो डायरेक्टली आपको याद रखना है 1/x के लिए आप log x लिखोगे, ठीक है। ये नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 1/x² के लिए तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वो भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 1/x का ही इंटीग्रेशन log x होता है। अगर x⁴ है, 1/x⁴ है, x⁴ है, x⁴ है, तो आपको इंडाइसिस रूल अप्लाई करके फर्स्ट फार्मूला ही अप्लाई करना है, ओके। तो प्लीज़ इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए भी देखिए हमारे पास फार्मूला नहीं, ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है। जैसे e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x + c होता है, वैसे 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है +c, ठीक है। अगर सपोज इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर आ गया, इस पर भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर कोई कांस्टेंट नंबर हमें 2/3 दे दिया है और उसके साथ 1/x दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या करेंगे, ये जो 2/3 हमारा क्या है, कांस्टेंट नंबर है। अगर आप उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 1/x बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/3 × 1/x का इंटीग्रेशन log x या फिर log mod of x + c। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ध्यान रखना है 1/x का इंटीग्रेशन log x + c होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x + c होता है, ओके। ऐसे ही हम देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं। सिर्फ कोई कांस्टेंट नंबर अकेला दिया हुआ है, उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसका इंटीग्रेशन हमने डेरिवेटिव में हमने किसी कांस्टेंट नंबर का देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर क्या होता है, 0 होता है। लेकिन आपको इंटीग्रेशन में याद रखना है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर kx हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको k का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x बोला है तो kx + c हो जाएगा, ओके। इस पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे आपको दिया हुआ है सिर्फ 10 दिया हुआ है, इसके साथ में वेरिएबल मतलब x नहीं है या फिर e⁻x कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन kx + c होता है। तो यहाँ पे 10x + c हो जाएगा, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे आपको दिया हुआ है एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नेगेटिव एनी नंबर, सपोज़ यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 का इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला हुआ है, तो आप क्या लिख दोगे, 2x + c लिख दोगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब कांस्टेंट नंबर अकेला होता है, उसके साथ में वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे k कांस्टेंट नंबर है लेकिन इसके साथ में वेरिएबल है, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी देखा कांस्टेंट नंबर है लेकिन उसके साथ वेरिएबल है, यहाँ पर भी हमने देखा कांस्टेंट नंबर है लेकिन उसके साथ वेरिएबल है। तो वो कांस्टेंट नंबर में हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये फार्मूला हम कब अप्लाई कर पाएंगे, k का इंटीग्रेशन kx, जब कांस्टेंट नंबर अकेला है उसके साथ में वेरिएबल नहीं है, तभी हम वो फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट एक और फार्मूला देखिए हमारे पास है, फार्मूला नंबर 6 क्या है, a⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, a⁻x log a + c, ठीक है। यहाँ पे a⁻x, a इज़ एनी कांस्टेंट नंबर, x इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये क्या था, x इज़ अ वेरिएबल, n इज़ एनी कांस्टेंट नंबर, ये दोनों में डिफरेंस समझिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट और ये लास्ट वाले फॉर्मूले में यहाँ पे जो a है वो कांस्टेंट नंबर है, वो बेस में है x और उसके पावर में है। यहाँ पे जो x वेरिएबल है वो बेस में है, उसके पावर n जो कांस्टेंट नंबर है वो उसके पावर में है, ठीक है। तो यहाँ पे a⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, a⁻x log a + c होता है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, प्लीज़ आप लिख लीजिए, ओके। तो ये किसका एग्जांपल है, a⁻x का। तो यहाँ पे a⁻x सपोज a इज़ एनी कांस्टेंट नंबर x है, a⁻x के फॉर्म में दिख रहा है, 7x इज a⁻x के फॉर्म में है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, 7x log a मतलब log 7 + c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो एक काम करिए, आप ये जो मैंने फार्मूलेज दिए हुए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 6 फार्मूलेज देखे, ठीक है। ये हमारा बेसिक फार्मूलेज है। देखिए स्टूडेंट्स एक और आप फार्मूला एज अ फार्मूला लर्न करके रखिए, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x होता है, ठीक है। तो आप इसको देखिए 1/√x को आप x⁻n के फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो आपको 2√x मिल जाएगा। ये फार्मूला नहीं है लेकिन ये बार बार यूज़ होता है, ठीक है।
तो ये बार बार यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने बोला है इसे आप एज ए फॉर्मूला लर्न करके रखिए। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6 हमारा ये बेसिक फॉर्मूलेज हुए। ठीक है, इस पर हमने बेस्ड एग्जांपल्स देखे। इसे हम पार्ट 1 दे देते हैं। ठीक है, इसको देखिए स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूलेज है इंटीग्रेशन, उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 6 से 7 फॉर्मूलेज हुए, इसको हम टाइप 1 दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, टाइप 1। आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये जो 7 फॉर्मूले हैं ये टाइप 1 में हमने देखे। इससे क्या होगा, आपको सारे फॉर्मूले लर्न करने में इजी होगी। ठीक है, अभी देखिए जो टाइप 2 है, टाइप 2 में देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 10 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है जिसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस पर बेस्ड एग्जांपल नहीं देखेंगे स्टूडेंट्स, सिर्फ जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ कि कौन कौन से 10 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये टाइप 2 में हमारे पास 10 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी होता है, टेन का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस सी होता है, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स प्लस सी होता है, सेक का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, कॉसेक का लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट होता है, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी होता है, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी होता है, और कॉस एक्स इंटू कॉट का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 10 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है जिसका आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। ठीक है, इसका हमारे पास एग्जांपल्स अभी मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला एग्जांपल्स नहीं देखते हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको याद रखना है कि ये सब का इंटीग्रेशन ये सब होता है। ये आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूले लिखिए, उसको 5 से 6 बार, उसको 5 से 6 दिन तक लिखिए, ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं, जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स रहेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा टाइप 2 का फॉर्मूलेज हुआ है। टाइप 1 में हमने 7 फॉर्मूले देखे, टाइप 2 में हमने ये 10 फॉर्मूले देखे। टाइप 2 में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ही है खाली। ओके, 10 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रिग्नो का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उसको हमें ये 10 फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम उसका इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वो सारे एग्जांपल्स हम बाद में देखेंगे, ये वीडियो में हम नहीं कवर कर रहे हैं। ये वीडियो में सिर्फ ये आपको सारे जो फॉर्मूलेज है वो आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए इसके बाद हम टाइप 3 का फॉर्मूलेज देखते हैं स्टूडेंट्स, उसमें 10 फॉर्मूलेज हैं, उस पर बेस्ड हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट फार्मूला देखिए स्टूडेंट्स, टाइप 3 हम उसे नाम देते हैं। इसमें हमारे पास 10 फार्मूले हैं। ठीक है, तो अभी सारे जितने भी फार्मूले में हमारे पास एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे हम लिख देते हैं टाइप हमारा 3, इसमें हमें 10 फार्मूला देखना है। ठीक है, एक एक करके हम सारे एग्जाम्पल्स सारे फार्मूले देखेंगे और उसका एग्जाम्पल जिसमें पॉसिबल एग्जाम्पल होगा मैं उस पर आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी तक हमने 17 फार्मूले देखे, तो अभी नेक्स्ट है हमारा फार्मूला नंबर 18। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमें इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला हुआ है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब आपका फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ रखना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, लेकिन अभी देखिए ये 1 के जगह पर कोई दूसरा नंबर आ गया तो हमारा फॉर्मूला बदल जाता है 1/√a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे a इज़ एनी कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यही रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा तो ये अप्लाई कर देंगे। अगर 1 के जगह पे 2, 3, 4 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो इसे हम लिख देंगे साइन इनवर्स x/a प्लस सी। यहाँ पे क्या था, a स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, x/a लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब आपको फॉर्मूला ये फॉर्म में दिख रहा है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर यहाँ पे 1 है तो आप यहाँ पे साइन इनवर्स x लिखोगे। ठीक है, तो हम जो फॉर्मूला नंबर 19 है इस पर बेस्ड हम एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सारे एग्जाम्पल्स को केयरफुली सुनिएगा, हम फॉर्मूला कब अप्लाई कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन दिया 1/√2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला ये फॉर्म में दिख रहा है। यस, यहाँ पे ए क्या है हमारा 2, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए इज़ व्हाट 2, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स बाय ए क्या हमारा 2, 2 का स्क्वायर नहीं है, ए इज़ 2, यहाँ पे ए का स्क्वायर है तो यहाँ पे ए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो आपको हमने देखा कि भाई 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हमने साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिख दिया है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं है, सपोज यहाँ पे सपोज 1/√25 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे क्या करेंगे कि इसको हम ये फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो अभी हम 25 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए और हमें स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए। तो हमें पता है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ पे हम 25 के जगह पे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ए हमारा क्या बन गया, ए इज़ 5, 25 नहीं, स्टूडेंट्स केयरफुली सुनिए, ए क्या बन गया हमारा 5 बन गया। तो अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यस, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए क्या है यहाँ पर 5 प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अभी सपोज और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 1/ हमें दिया हुआ है 7 माइनस एक्स स्क्वायर। सर अभी ये क्या करेंगे, ये फॉर्मूले के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 7 को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, उसका मीनिंग भी ना चेंज हो और वो हमें स्क्वायर मिल जाए। जैसे हमने 25 को 5 का स्क्वायर लिखा, हम 7 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। देखिए यहाँ पर अगर 7 को मैं √7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 7 रूट कैंसिल, मीनिंग 7 ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने 25 को 5 का स्क्वायर लिखा, वैसे ही हम 7 को √7 का स्क्वायर लिख देंगे, उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होगा और वो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको। यहाँ पे हमने क्या किया, 7 को √7 का स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर। ओके, उससे क्या होगा, हमारा फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाएगा और ये इसका मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारा क्या हो गया √7, तो अभी ये फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है। यस, तो क्या फॉर्मूला है, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज व्हाट, साइन इनवर्स एक्स बाय ए क्या है हमारा √7 प्लस सी। ऐसे ही अगर यहाँ पर 5 आता है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर। अगर 3 आता है तो हमसे हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको 5 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए बोला तो आप क्या लिखोगे, √5 का स्क्वायर। 3 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए बोला √3 का स्क्वायर। अगर 2 को बोला है तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। ठीक है, 36 को बोला है तो आप क्या लिख सकते हो, 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, तो आप इसको भी नोट करके रख सकते हो, इसको भी नोट करके रख सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स। 1/50 माइनस 2x स्क्वायर दिया हुआ है। अभी इसका क्या करेंगे, यहाँ पे 1/, ये कांस्टेंट नंबर है लेकिन माइनस है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ देखिए, यहाँ पे फॉर्मूले में x स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, जब भी हमें x स्क्वायर पूरे इंटीग्रेशन में आपको ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में जब भी x स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा तो वो कांस्टेंट नंबर को हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो 2 है उसे हमें रिमूव करना है। तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, प्लीज़ केयरफुली देखिए। यहाँ पे ये 2 हमें हटाना है। कैसे क्यों हटाना है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो अभी वो कांस्टेंट नंबर हमें हटाना है। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या है, 2 है x स्क्वायर के साथ, तो वो 2 कैसे हटेगा। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 से हम ये इक्वेशन में जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है उसको हम 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं, उससे क्या मिल जाएगा हमें। तो अभी हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू इक्वेशन को जो ब्रैकेट रूट के अंदर है 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड किया।
ये जो डिवाइड वाला पार्ट है वो अंदर जाएगा, 50 को डिवाइड करेगा और 2x को डिवाइड करेगा। ये मल्टीप्लाई वाले पार्ट को हम बाहर ले लेंगे, रूट के साथ वो बाहर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट, अंदर क्या बच गया 1/√। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे और 2x² को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या किया यहाँ पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, उससे इक्वेशन का मीनिंग चेंज नहीं हुआ और हमें जो चाहिए था वो मिल जाएगा। ये जो डिवाइड वाला 2 है अंदर जाएगा, इसको और इसको डिवाइड करेगा। मल्टीप्लाई वाले 2 की ज़रूरत नहीं है, उसको हमने क्या किया डिनोमिनेटर के उसको रूट को इंटीग्रेशन के साथ बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2/25 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया 1/√2 1/√25 माइनस x²। तो देखिए अभी यहाँ पे 25 जो आ रहा है उसे आप क्या लिख सकते हो, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो आप देखिए आप 1/√a² माइनस x² का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, यस ये 1/√2 एज इट इज कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, क्या है आपका 5 + c, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमने फॉर्मूला नंबर 19 पर बेस्ड ये सारे एग्जांपल्स देखे। ऐसे ही आगे जितने भी फॉर्मूलेज देखेंगे ऐसे ही सब में हम ये एग्जांपल्स ऐसे ही टाइप्स के एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो आप ये काम करिए, पहले ही आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये हमने फॉर्मूला नंबर 18 और 19 का एग्जांपल देखा। 18 का एग्जांपल हमने नहीं देखा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर 1 ही रहेगा, ये स्टैंडर्ड ही रहेगा। 1/√a 1 - x² है तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। 1 को छोड़ के 2, 3, 4 आ जाएगा, एनी नंबर आ जाएगा, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फार्मूला हमने कैसे यूज़ करना है यहाँ पे 4 एग्जाम्पल के साथ हमने देखा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं स्टूडेंट्स, फार्मूला नंबर 20। देखिए अगला जो फार्मूला है, प्लीज़ देखिए ये टाइप में जितने भी फार्मूले हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग लगते हैं स्टूडेंट्स, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सब एक ही जैसे फार्मूला लगता है। ठीक है, तो ये फार्मूला 1/1 + x²। यहाँ पर देखिए यहाँ पे रूट था, माइनस का साइन था, लेकिन यहाँ पर रूट हट गया है, बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x + c। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद करके रखना है। ओके, और ये स्टैंडर्ड है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन sin इनवर्स x होता है, तो वैसे ही 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x + c होता है। लेकिन अगर 1 के जगह पे कोई भी दूसरा नंबर 2, 3, 4, 5 नंबर आ जाएगा तो हमारा फॉर्मूला बदल जाएगा। क्या हो जाएगा 1/a² + x²। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जब भी 1/1 + x² आएगा, इसका इंटीग्रेशन पूछा तो आप लिख दोगे tan इनवर्स x। लेकिन 1 के जगह पे कोई दूसरा नंबर आ गया 2, 3, 4, 5, 6 एनी नंबर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये फॉर्मूले के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ मैं एग्जांपल्स यहाँ पे समझाता हूँ आपको, प्लीज़ केयरफुली देखिएगा। ये तो हमें डायरेक्टली यही फार्मूला अप्लाई करना है। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन पूछा तो आप लिख दोगे tan इनवर्स x, लेकिन 1 के जगह पे कोई दूसरा नंबर आ गया। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1/3 का स्क्वायर + x का स्क्वायर, तो आपको कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है, ये फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई कर देंगे 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो यहाँ पे a क्या है हमारा 3, x क्या है x, तो क्या हो जाएगा a की जगह पे आप 3 लिखना है, 1/3 tan इनवर्स x/3 + c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया इसका। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ ये तो हमें डायरेक्टली ये फॉर्म में मिल गया, अगर वो फॉर्म में नहीं है, जैसे यहाँ पे दे दिया हुआ 16 + x² दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो 16 को है स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 16 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होगा और 16 आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 16 का स्क्वायर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, 16 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, मतलब उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए और वो स्क्वायर के फॉर्म में दिखना चाहिए। तो जैसे हमने 25 को देखा था 5 का स्क्वायर, वैसे यहाँ पे हम 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर
ठीक है। तो अभी हमारा देखिए ये जो टर्म दिख रहा है ये फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है 1/a का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ए क्या है हमारा 4, तो हम क्या कर सकते हैं ए की जगह पे 4 लिख देंगे, बाकी का टर्म एज इट इज कॉपी कर लेंगे। 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट फॉर्मूले में देखा था वैसे ही और भी एग्जांपल देख लेते हैं, खाक दो। सपोज यहाँ पे हमें 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 3 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे और मीनिंग भी उसका चेंज नहीं हो, मतलब क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, वहाँ पे 3 ही है, उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होगा और हमारा ये फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया 1/a का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, क्या फॉर्मूला 1/a क्या हमारा √3 tan इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका देखिए ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया है किसका, 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूले के फॉर्म में पहले हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो पहले आपको फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कौन सा फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर यहाँ पे दिया हुआ है 8 + 2x स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप इसे कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने एक चीज़ बताई थी इसके पहले वाले, ये जब ये फॉर्मूला हम देख रहे थे कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म नहीं रहना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म कैसे रिमूव करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, वो 2 को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लीजिए या फिर डिनोमिनेटर का 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 अगर हम कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर में से, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा। ओके, ये 1/2 कांस्टेंट है, उसे आप बाहर लिख सकते हो। यस, इंटीग्रेशन के उसे हमने बाहर ले लिया और ये 4 को हमने क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला है ये फॉर्म में आ चुका है 1/a का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है, a is 2, ये 1/2 जो बाहर है उसको आपको एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा, तो उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। 1/a का फॉर्मूला देखिए 1/a tan इनवर्स x/a, तो यहाँ पे a की जगह पे 2 और ये यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले केयरफुली आपको देखना है कि कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, फिर उसके बाद आप वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो प्लीज़ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, ये अगला फार्मूला हम देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है 22, देखिए 1/x√x² - 1 का इंटीग्रेशन होता है sec इनवर्स x प्लस सी, या फिर हमारा 23rd है फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√x² - a का स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a sec इनवर्स x/a प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/x√x² - 1 रहेगा, जब यहाँ पे 1 रहेगा तो डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई कर लोगे। यहाँ पे 1 को छोड़ के 2 3 4 5 एनी नंबर रहेगा तो हम ये सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ओके, तो इस पर हम क्या करते हैं, खाक दो, इस पर भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। ज़्यादा देखिए स्टूडेंट्स इस पर हम ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा पूछता नहीं है क्वेश्चंस। ओके, तो इस पर भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट वाले पे नहीं देखेंगे, इस पे देखते हैं। ओके, यहाँ पे a के जगह पे कोई भी कांस्टेंट नंबर आ गया तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1/x√x का स्क्वायर, सपोज यहाँ पे हमें दिया हुआ है 7,
तो हम क्या करेंगे, 7 को हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये √7 जो है हमारा a बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर और यहाँ के फॉर्मूले में एग्जांपल देखे सेम ऐसे ही एग्जांपल जिसके लिए भी होंगे, तो मैं एक ही एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो ये क्या बन जाएगा, 1/a क्या है, √7 सेक इनवर्स x/√7 प्लस c, ठीक है। तो इस पे मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इसके लिए और इसके लिए लिया है सेम आप उस पर और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला नंबर 23, 20, 22 और 23 हुआ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट फार्मूला देखिए स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास और 4 फार्मूलेज है ये टाइप 3 में। अगला फार्मूला है 24, व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a², क्या होता है, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ठीक है। 25th फार्मूला भी मैं दिखा देता हूँ साथ में ही, 1/a² माइनस x का स्क्वायर क्या होता है, 1/2a log, यहाँ पर a पहले रहे तो यहाँ पर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स दोनों फार्मूले सेम ही है ऑलमोस्ट, यहाँ पर x² माइनस a², यहाँ पर a² माइनस x² है। जब यहाँ पर x² पहले रहेगा तो यहाँ पे x माइनस a अपॉन x प्लस a आएगा, जब a² पहले रहेगा तो a² प्लस एक्स अपॉन a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है x और a के बीच में माइनस का साइन और दोनों को ही स्क्वायर है, यहाँ पे रूट नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले हमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और भी जो फॉर्मूले के फॉर्म में बनेगा हम वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस पर बेस्ड भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, आपको ट्राई करिए आप, ठीक है। यहाँ पे एक फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1/2x² माइनस 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूले दोनों के फॉर्मूले के फॉर्म में तो दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर भी x² के साथ कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे भी x² के साथ कोई नंबर नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो x² के साथ जो नंबर है उसे हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से हम जो भी नंबर रहेगा उसको हम कॉमन ले लीजिए या फिर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने 2 कॉमन लिया तो 1/2 हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x² बचेगा और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लिया x² बच गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 4 बच गया। तो देखिए अब ये 4 है, 4 को हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 को हम स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस, उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होगा, वो हमारा स्क्वायर के फॉर्म में बन गया, राइट। तो अभी देखिए आप कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला बन रहा है कि ये वाला बन रहा है कि यहाँ से कुछ बन रहा है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये बन ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। तो हमारा ये वाला फार्मूला बनेगा, नहीं ये वाला फार्मूला बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए x² पहले है, जब x² पहले रहेगा तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जब a² आगे रहेगा तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है, तो हमारा क्या बन जाएगा, 1/a, a क्या है 2, a के जगह पे 2 लिख दीजिए और बाकी का सब एज इट इज़ ही लिखना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, ये जो 1/2 तो हमें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। ये फॉर्मूले से 1/2 आएगा इंटू 1/2a, a क्या हमारा 2 इंटू लॉग x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस c, ठीक है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 1/8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 1/8 लॉग x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, आप इसके केयरफुली देखिएगा सारे स्टेप्स को। नेक्स्ट, अगर मैंने दे दिया है कि 1 अपॉन यहाँ पे हमें दिया हुआ है
यहाँ पे सपोज़ कांस्टेंट नंबर 27 दिया हुआ है, -3x² दिया हुआ है। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पर हमें फिर से यहाँ पे x² के साथ कोई तो कांस्टेंट नंबर है, क्या दिख रहा है, 3 कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, x² के साथ जो कांस्टेंट नंबर है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिया डिनोमिनेटर का, तो 1/3 बाहर आ जाएगा। ये इसके पास से 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 9 बच जाएगा, 3 9 27 होता है। इसके पास से 3 कॉमन लोगे तो x² बच जाएगा, राइट। तो देखिए 1/9 - x² आ गया है। तो हम 9 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस। 9 को अगर हमने स्क्वायर के फॉर्म में लिखा तो हमारा क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर - x², राइट। तो अभी देखिए आपका कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है, ये वाले फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है। क्या है, 1/3 का स्क्वायर x²। तो यहाँ पे 3 क्या है हमारा, a है। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यस। तो देखिए ये 1/3 एज इट इज ही कॉपी करना पड़ेगा हमें। फॉर्मूला क्या, 1/2 a क्या है, a इज 3 इंटू लॉग। फॉर्मूला क्या है, पहले a है तो a + x आएगा, तो 3 + x अपॉन 3 - x + c, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 1/18 log 3 + x 3 - x + c, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1/18 log 3 + x अपॉन 3 - x + c। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स कि पहले आपको वो फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आप कौन से फार्मूला के में कन्वर्ट हुआ है वो फार्मूला आपको अप्लाई करना है। ओके, तो केयरफुली आपको ये टाइप के जितने भी फार्मूलेज हैं जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ध्यान रखना है, x² के साथ कोई भी जो नंबर दिख रहा है पहले आप उसको रिमूव कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए भाई कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या फिर ये कर रहे हैं, या फिर ये कर रहे हैं, ठीक है। तो और भी 2 फार्मूले बचे हुए हैं, वो भी हम देख लेते हैं, उस पर बेस एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेकिन आप क्या करिए, पहले ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जो फार्मूलेज है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला 27 नंबर देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - a², ठीक है। तो प्लीज़ पहले फार्मूला देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या होता है, log mod ऑफ x + अंडर रूट, यहाँ पे x² - a² है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² - a² + c, ठीक है। ऐसे एक और 27 भी देख लेते हैं, सेम ही है, 1/√x² + a², क्या हो जाएगा, log mod ऑफ x + x² है, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा +c, ठीक है। तो देखिए दोनों फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर आएगा, बाकी का सब एज इट इज़ ही रहने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्लीज़ इस पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, ये इसमें से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो होते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, सपोज यहाँ पे 2x² - 32 दिया हुआ है, ओके। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या देखना है, x² के साथ कोई नंबर है क्या, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी आएगा, तो डिफरेंस क्या आएगा स्टूडेंट, सिर्फ यहाँ पे ये साइन का डिफरेंस आएगा, वो आपको ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ये x² के साथ 2 है, तो 2 हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे, 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो अगर हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे अगर हमने 2 कॉमन लिया तो 1/2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे x² बच गया और यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो 2 कांस्टेंट है उसको रूट के साथ बाहर ले लेंगे, और यहाँ 16 को हम स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1/√2 ब्रैकेट अंडर रूट 2 x² - 4 आ जाएगा, राइट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अभी ये हमारा कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है,
ये वाले कि ये वाले, माइनस का साइन है, ये वाले फार्मूले के फॉर्म में आ रहा है, तो डायरेक्टली हम ये फार्मूला लिख देंगे। ये देखिए 1/√2 जो है वो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर है, उसको एज इट इज ही लिख देंगे 1/√2 log मोड ऑफ x प्लस √x का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा तो यहाँ पे हमारा प्लस साइन आ जाएगा, बाकी का एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने थर्ड टाइप में 10 फॉर्मूले देखे। ठीक है, और उस पर बेस्ड हमने एग्जांपल देखे। तो ये बहुत ही जो 10 फॉर्मूले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स बहुत डिफिकल्ट है। एक साथ आप जब देखोगे तो सारे के सारे फॉर्मूले एक ही दिखते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें कौन सा नहीं करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये 10 जो फॉर्मूलेस है इसको लिख लीजिए, उसको 5 से 6 बार लिख कर याद करिए। ठीक है, तो आपको जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा, सब फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्मूले में रूट है, a² माइनस x² है, सेकेंड में रूट नहीं है, ये बीच में प्लस का साइन है। यहाँ पे देखिए x बाहर है, x² माइनस a² है। ठीक है, यहाँ पे x² माइनस a² है, a² माइनस x² है। यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे रूट नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सबका फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको लिख के याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 3 के सारे फॉर्मूलेज हुए स्टूडेंट्स। ठीक है, टाइप 1 में हमने देखे, टाइप 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स देखा, उस पर हमने एग्जाम्पल नहीं देखा, जस्ट उसको फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है। ठीक है, उसके बाद ये 10 फॉर्मूले हमने देखे। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ और फॉर्मूले बचे हुए हैं इंटीग्रेशन के, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले जितने भी 10 फॉर्मूले हैं इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हम आगे के जो फॉर्मूलेज हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूलेज देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम टाइप 4 दे देते हैं। ठीक है, देखिए ये टाइप 4 में हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले थोड़ा लेंदी हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 1/रूट नहीं है, सिर्फ रूट के अंदर ही है। इसके पहले जो फॉर्मूले थे 1/ सब सारे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है √a² माइनस x² है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। जब यहाँ पे प्लस का साइन आएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x/2 ये सेम है a², यहाँ पे प्लस x² हो जाएगा प्लस a²/2, यहाँ पे log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c आ जाएगा। ठीक है, और जब x² माइनस a² रहेगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x/2 √x² माइनस a² माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस याद रखना है आपको, a²/2 log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। ठीक है, तो ये तीनों जो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स थोड़ा बड़े हैं, याद होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसे आप लिख कर याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसको कौन से फॉर्म में वो दिख रहा है उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसमें से बहुत ही रेयर क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हमें दिया हुआ है √36 माइनस x² दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो 36 दिख रहा है उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपने उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा तो ये क्या बन जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो ये आपको कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है, फर्स्ट में दिख रहा है कि इसमें, नहीं हमें फर्स्ट में दिख रहा है। तो ए के जगह पे हमने क्या करना है, सिर्फ 6 लिखना है और बाकी का वो फॉर्मूला एज इट इज़ कॉपी करना है। यहाँ पे ए की जगह पे 6 लिखिए, ए की जगह पे 6 लीजिए, यहाँ पे ए की जगह पे 6 लीजिए और बाकी का सब एज इट इज़ कॉपी करना है, कुछ भी हमें करना नहीं है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, x/2 √ ए के जगह पे हमने 6 लिख दिया, 6 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ पे ए को स्क्वायर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए क्या है हमारा 6 है। ठीक है, ए क्या हमारा 6 है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या ए के जगह पे 6 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ए के जगह पे आपको सिर्फ 6 लिखना है, यहाँ पे 6 लिखिए, यहाँ पे 6 लिखिए, यहाँ पे 6 लिखिए। ओके, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स
x/6 + c। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल करके उसे लिख सकते हो, तो आपका वो फाइनल आंसर हो जाएगा। एक ऐसी और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट x² - 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 25 को हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, √x² - 5²। ठीक है, तो अभी आपको कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है, अभी तो हमें ये फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है, x², a²। तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। a हमारा क्या है, 5 है। मतलब जहाँ जहाँ पे आपको a दिख रहा है सिर्फ हमें उसकी जगह पे 5 लिखना है, बाकी का सब टर्म एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे हमें x/2, इम्पॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, फार्मूला याद रखना। अगर आपको फार्मूला ही याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ सारे फॉर्मूलेज अच्छे से लिख कर याद कर लीजिए। एक बार सारे फॉर्मूले अच्छे से याद रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, एक स्टेप और कर लीजिए, जहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखा है उसको 25 लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज देख लिए। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बता देता हूँ। ठीक है, उसका एग्जांपल्स हम नहीं ले रहे हैं अभी, उसको हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में देखेंगे तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं अभी क्या करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे सारे इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले हो गए। ओके, इसके बाद जितने भी प्रॉपर्टीज़ है मैं आपको लिखा देता हूँ, उस पर एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे अभी। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी है। देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है उस पर हम बेस्ड अभी एग्जांपल समझने की कोशिश कर लेते हैं। 2 3 4 और 5 इसको हम अभी नहीं सॉल्व करेंगे। इसका जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन लोगे तो वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पांचों पहले प्रॉपर्टी क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे f(x) और g(x) दो अलग अलग फंक्शन हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। जब दो अलग अलग फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन है और आपको इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला हुआ है, इसका मतलब क्या है, हम दोनों ही फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। बीच में प्लस का साइन रहेगा तो प्लस लिख देंगे, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए क्या बोल रहा है, f'(x)(f)(x), मतलब आप नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे आप, log f(x) + c। f(x) मतलब नीचे वाला टर्म। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए f'(x)(f)(x), मतलब ये जो नीचे रूट के अंदर जो टर्म है आप उसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको ये f'(x) मिल जाएगा। जब ये फॉर्म में आएगा तो आप उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या लोगे, 2√f(x) + c। ओके, अभी देखिए दो अलग अलग फंक्शन है u और v, उनके बीच में जब मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा, जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन था, अभी उसके जगह पे अगर मल्टीप्लिकेशन, दो अलग अलग फंक्शन u और v हमारा दो अलग अलग फंक्शन है, उनके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी क्या, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इंटू dx। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज ही इस पर बेस्ड है, वो पर्टिकुलर जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम देखेंगे। ठीक है, और उसी पर बेस्ड ये भी लास्ट वाला प्रॉपर्टी भी है, e(x) ब्रैकेट f(x) + f'(x), मतलब ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको ये फंक्शन मिल जाएगा। जब ये फॉर्म में आएगा तो आप उसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, e(x) इंटू f(x) + c। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप सारे ही जो प्रॉपर्टी है उसको लिख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 है उस पर हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने अभी तक इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले देखे, उनका सबका हमें हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोला, दो अलग अलग फंक्शन है, उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो उसको हमें क्या करना है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है। बीच में प्लस का साइन रहेगा तो प्लस लिख लिए, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस लिखिए। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 1 पे हम एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दिया हुआ इंटीग्रेट व्हाट, e(x) + sin x। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं,
एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, जब दो अलग अलग फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन रहेगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग लिख लेना है। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिखिए, माइनस का साइन है तो माइनस लिखिए, ये इसका रूल है। ठीक है, अभी देखिए हमने फॉर्मूला देखा, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स। अभी जैसे हमने देखा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन लिखा तो प्लस सी लिखना है। तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे ई रेस टू एक्स प्लस सी लिखोगे, फिर साइन का इंटीग्रेशन निकालोगे तो उसके साथ प्लस सी लिखोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको याद रखना स्टूडेंट्स, पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही बार प्लस सी लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही इक्वेशन में अलग अलग में बार बार सी नहीं यूज़ करना है, एक ही बार हम सी यूज़ करेंगे। ई रेस टू एक्स प्लस, अभी साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। दोनों ही टर्म का हमने इंटीग्रेशन निकाल दिया तो एंड में हम क्या लिख देंगे, प्लस सी। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं ई रेस टू एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, आपको ई रेस टू एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, सारे टर्म्स का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले प्लीज़ आप सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही सपोज यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1/x दिया हुआ है। ठीक है, या फिर यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे 1 2 3 अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं, उनके बीच में माइनस का साइन है, प्लस का साइन है। इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या बोलता है, जब दो अलग अलग फंक्शन के बीच में अलग प्लस या माइनस का साइन रहेगा तो उनको अलग अलग इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे भले 2 फंक्शन है या फिर 3 फंक्शन है, ठीक है, ये अलजेब्रिक टर्म है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक टर्म है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम तीनों ही टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3x स्क्वायर को अलग लिख लिया, 10x को अलग से लिख लिया, यहाँ पे माइनस का साइन है 1/x को अलग से लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सबको अलग लिखेंगे और सबको अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन देंगे और dx भी लिख लेंगे सबके साथ। मतलब हम हर एक फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 है, कांस्टेंट है, उसे आप बाहर लिखोगे, सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लिया। अभी यहाँ पर हम सबके प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर x⁴n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x⁴n का फॉर्मूला क्या देखा हमने, n+1/n+1 प्लस 10 का इंटीग्रेशन हमें फॉर्मूला याद रखना होगा स्टूडेंट्स, log sec x प्लस सी। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और 1/x का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, log x होता है, log x प्लस सी। एंड में सबके लिए एक ही बार सी लिखेंगे, बार बार सी प्लस सी नहीं लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एक स्टेप और लिख लीजिए, ये 2 + 2 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x⁴ प्लस log sec x माइनस log x प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी। ओके, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये जो सारे के सारे प्रॉपर्टी और ये जो एग्जांपल्स है, आप इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इंटीग्रेशन के चैप्टर्स में जितने भी फॉर्मूलेस थे, ठीक है, और जितने भी प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने देखा। उसको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में हमने विथ एग्जांपल देखा। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलेस को हमने बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश की हुई है स्टूडेंट्स ये वीडियो में। ठीक है, तो प्लीज़ जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे, जितने भी फॉर्मूलेस आपने ये वीडियो में देखा हुआ है, उसको अच्छे से नोट करिए, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। मैंने हर एक स्टेप्स को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। अगर ये एक बार अगर आपको ये सारे फॉर्मूलेस कैसे यूज़ करना है वो अगर आपको समझ में आता है तो इसका मतलब आप इंटीग्रेशन के चैप्टर्स को बहुत ही आराम से धीरे धीरे करते चले जाओगे। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, मतलब आज को अगर आपको ये वीडियो ही समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट्स, तो अगर आप इंटीग्रेशन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, अगर आपको ये आज का ये जो वीडियो समझ में आ गया, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब जितने भी प्रॉपर्टी और जितने भी फॉर्मूलेज है अगर हमको यूज़ करना आ गया स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इजीली आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है, अगर आपने 11th का जो आपके सिलेबस में है, मतलब आप जो भी सिलेबस फॉलो कर रहे हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉलो कर रहे हो या फिर NCERT का सिलेबस फॉलो कर रहे हो, ठीक है,
तो जो भी आपका 11th का टॉपिक है आपने अगर किया हुआ है तो वेरी गुड। अगर आपने 11th के टॉपिक नहीं किए तो प्लीज़ ये आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगी। ये वीडियो करिए, उसके बाद आपका जो 11th का एक्सरसाइज का जो भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है वो करोगे तो बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपके जो भी 12th स्टैंडर्ड के जो इंटीग्रेशन का पार्ट है, ठीक है, आप भले HSC का फॉलो कर रहे हो या फिर CBSE का 12th फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आपके जो भी 12th का जो भी एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन का बहुत ही आराम से आप कर पाओगे। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स, आप HSC के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है और CBSE के जितने भी 12th के इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस है, दोनों ही बोर्ड के सारे इंटीग्रेशंस के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, ठीक है। अगर आप HSC के बोर्ड को फॉलो कर रहे हो तो आप उसको वो लिंक को फॉलो करिए। अगर आप CBSE का आपका सिलेबस है तो आप CBSE की लिंक को फॉलो करिए, ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ओके। और वीडियो के एंड में एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे से करना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप काम करिए, जितने भी फॉर्मूलेज आप लिख लीजिए इसको एक पेज पर, उसको अच्छे से याद करिए। उसको याद करने का पैटर्न आपका क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए आपका, सारे फॉर्मूले आप ओरली याद नहीं करोगे, उसको लिख कर याद करोगे। सारे फॉर्मूलेज को आप 5 बार लिख लिए, 5 दिन तक लिखिए, वो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। एक बार फॉर्मूले याद हो गए 2 से 3 दिन के इंटरवल पे सारे फॉर्मूले लिखते रहिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक बार जब फॉर्मूले हो जाएंगे और आपको समझ में आ गया है कि उसको कैसे अप्लाई करना है, तो आप टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस है करते जाओगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका जो भी सिलेबस का एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। अगर आप HSC को फॉलो कर रहे हो या फिर CBSE को फॉलो कर रहे हो, जो भी आपका सिलेबस है, ये एक्सरसाइज में मैंने 12th के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का लिंक शेयर किया हुआ है, ठीक है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वीडियो को मैं यहाँ पर ही स्टॉप करता हूँ स्टूडेंट्स। वीडियो के एंड में छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो के एंड में थोड़ा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल है या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए, ओके। थैंक यू।